कुछ सपने आंखों में नहीं वीरों के बलिदान में पलते हैं। कुछ सपने आंखों में नहीं वीरों के बलिदान में पलते हैं। आइए उन वीरों को नमन करते हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ाद कहलाते हैं, जिन्होंने अपना आज इस देश के नाम कर दिया। आइए उन वीरों को, उन शहीदों को बार बार प्रणाम करते हैं। With these beautiful lines, a very cool good morning to everyone. This is Geeta Bhatt and you are watching Geeta Bhatt ki Haristal Diary. I hope you all are doing well. So first of all, I wish you a very happy Independence Day. So in today's session, we are going to discuss one of the famous poem of Nissim Ezekiel, Philosophy. Let's understand the poem in a simple way. Philosophy is a short poem written by Nissim Ezekiel. The poem deals with the poet's attempt to understand the mysteries and contradiction of human life through philosophy. philosophy एक बहुत ही शॉर्ट पोइम है जो निज़िम इज़ाकियल के द्वारा लिखी गई है। इस पोइम में पोइट ह्यूमन लाइफ को फिलोसफी के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो इस पोइम में पोइट ह्यूमन लाइफ की उलझनों को, कॉन्ट्राडिक्शन को फिलोसफी के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो सोचते हैं, वो कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ को फिलोसफी एंड लॉजिक के थ्रू इजीली समझा जा सकता है। लेकिन जब वो सोचते हैं, धीरे धीरे उन्हें ये चीज़ समझ आती है कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें फिलोसफी एंड लॉजिक के थ्रू समझना संभव नहीं है। तो पोएट कहते हैं कि मनुष्य यह जानना चाहता है कि वह क्या है, क्यों है और दुनिया में उसने क्या करना है, उसका काम क्या है। यहाँ पर जैसे जैसे वो ये चीज़ें सोचते हैं तो लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। तो इस पोएम में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ह्यूमन माइंड की क्यूरियोसिटी और लाइफ को यहाँ पर खोजने का पोएट प्रयास करते हैं फिलोसफी एंड लॉजिक के थ्रू। बट एट लास्ट उन्हें ये चीज़ महसूस होती है कि फिलोसफी एंड लॉजिक के थ्रू ये ह्यूमन लाइफ की क्यूरियोसिटी एंड जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को नहीं समझा जा सकता। वो जानना चाह रहे हैं कि ह्यूमन क्या है, उसकी क्यूरियोसिटी को। तो यहाँ पर एक सत्य की खोज कर रहे हो और यहाँ पर ह्यूमन की मिस्ट्रीज को वो जानना चाह रहे हैं। उन्हें बाद में एट लास्ट जब वो सोचते हैं और इन चीज़ों को खोजते हैं फिलोसफी के थ्रू, उन्हें ये चीज़ें समझ आती हैं कि संभव नहीं है। तो एट लास्ट उन्हें ये चीज़ महसूस हो जाती है, रियलाइज़ हो जाता है कि लाइफ में कुछ और है जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं, जिससे हम सत्य की खोज कर सकते हैं। वो फिलोसफी एंड लॉजिक ही नहीं है। तो पोइट हमें यही बताना चाह रहे हैं कि लाइफ में मनुष्य को जो है एक नई चीज़ करनी चाहिए, एक नई ओर बढ़ना है। ये जो फिलोसफी एंड लॉजिक है, ये भी इस चीज़ को नहीं समझ सकता। लाइफ इससे बहुत डिफरेंट है। इसके लिए हमें एक डिफरेंट चीज़ को सोचना है। लाइफ को हम इस फिलोसफी के थ्रू नहीं समझ सकते हैं। तो इस पोइम में यही है, पोइट बहुत प्रयास करते हैं इस लाइफ को समझने का, बट वो समझ नहीं पाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी हमें चीज़ पता चलती हैं। पोइट ह्यूमन लाइफ की क्यूरियोसिटी, ह्यूमन माइंड की क्यूरियोसिटी और इस लाइफ को समझने का पूरी इस पोइम में प्रयास करते हैं। लेकिन एट लास्ट उन्हें यही महसूस होता है कि यहाँ पर ये चीज़ें संभव नहीं है जिसे हम फिलोसफी के थ्रू या फिर लॉजिक के थ्रू समझ सकें। तो एट लास्ट उन्हें ये चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पर कोई और चीज़ है जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं, अपनी लाइफ को जान सकते हैं, अपने उद्देश्य को जान सकते हैं। वो चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। बट यहाँ पर पोइट ने स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं की है। यहाँ पर पोइट सिर्फ इस पोइम के थ्रू इस लाइफ को समझने का प्रयास कर रहे हैं फिलोसफी एंड लॉजिक के थ्रू। तो वही चीज़ यहाँ पर इस पोइम में बताई गई है कि लाइफ को पोइट समझना चाहते हैं बट वो समझ नहीं पाते हैं। उन्हें एट लास्ट यही चीज़ रियलाइज़ होती है कि लाइफ को वो इस चीज़ से नहीं समझ सकते। तो यही है इस पोइम में। ये पोइम यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पोइम समझ आई हो। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।